दोस्तों, हम आप में से किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में भारत की जियोपॉलिटिक्स इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। बड़ी खबर ये है कि भारत के सबसे दुश्मन देश पाक का साथ देने वाला अजरबैजान अब करीब 10 महीनों के बाद भारत को फिर से तेल बेचना शुरू करेगा। ये वही अजरबैजान है जो कि कश्मीर मुद्दे से लेकर के भारत के हर एक इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी करता आया है। दूसरी खबर भारत के एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब अफगानिस्तान के कई ऐसे बेसेस हैं जिन्हें अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है। तीसरी खबर यूरोपियन यूनियन, चीन, भारत, रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब यूरोप की तरफ से कुछ नए प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें रूस से व्यापार करने वाले देशों को कई और सख्ती झेलनी पड़ सकती है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के तेजस फाइटर जेट से सामने निकल के आ रही है, जिसे लेकर के अब भारत अमेरिका की जगह फ्रांस को चुनने की तैयारी में है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले अजरबैजान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप अजरबैजान को बहुत अच्छे से जानते होंगे। भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित ये देश भारत के इंटरनल मुद्दों में कई बार दखल अंदाजी देता हुआ पाया गया है। आपने देखा होगा जब भारत और पाक के बीच में नया युद्ध शुरू होता है, तब अजरबैजान न सिर्फ हथियारों के सप्लाई के प्रस्ताव पाक के सामने रखता है, बल्कि हर एक तरीके की इंटेलिजेंस शेयर करने की बात कही जाती है। अजरबैजान सेम वही काम करता है जो कुछ समय पहले तक तुर्की कर रहा था, और सेंट्रल एशिया में मौजूद ये दोनों ही देश भारत के खिलाफ समय समय पर जाते रहे हैं। न सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को इन्होंने अपने देश में उठाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि यूएन के अंदर भी ये सवाल खड़ा कर चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ये कहती है कि किसी भी देश को दो देशों के बीच चल रहे विवाद में बोलने का अधिकार नहीं है। फिलहाल अब यही अजरबैजान भारत के साथ व्यापार करने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक है। खबर यह है कि करीब 10 महीनों के विराम के बाद अब अजरबैजान अपना तेल यानी कि कच्चा तेल भारत को निर्यात शुरू कर चुका है, जिससे दोनों देशों की आर्थिक रिश्तों में अब सुधार हो सकता है। 2025 में अजरबैजान ने भारत को लगभग 1747 टन कच्चा तेल, जो कि लगभग $7,81,520 की कीमत में भेजा गया, जबकि साल 2024 में भारत ने एक साल में अजरबैजान से करीब 1.7 मिलियन टन यानी कि 11.7 लाख टन तेल खरीदा है, जो कि करीब $729 मिलियन का था। और पिछले साल की तुलना में भारत का तेल आयात अजरबैजान से करीब 590 गुना कम हो चुका है। वजह साफ है कि भारत ने रूस से अपना 40% तेल खरीदना शुरू कर दिया है। और अजरबैजान के साथ तो हमें दुश्मनी निकालनी ही थी, क्योंकि ये देश समय समय पर भारत के आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करता है, फिर चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो या फिर कश्मीर के मुद्दे की। वहीं अजरबैजान का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन देश, इसका नाम है अर्मेनिया, भारत ने वहां पर जमकर के हथियारों की सप्लाई की है। ATAGS से लेकर के तमाम तरीके के मिसाइल, तमाम तरीके के छोटे हथियार हम लगातार एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं। और आज के समय में अर्मेनिया के लिए भारत इज द कंट्री जो कि सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजरबैजान किस लेवल पर बौखलाया होगा। लेकिन जब भी इकोनॉमिक्स की बात आती है, तब जियोपॉलिटिक्स मायने नहीं रखती और व्यापार शुरू कर दिए जाते हैं। चलिए अजरबैजान से जुड़ा हुआ कुछ डेटा आपको बताते हैं, जिसे जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें, तेल व्यापार में गिरावट साल 2022 और 23 से ही शुरू हो गई थी, जहां पर भारत अजरबैजान के लिए तीसरा सबसे बड़ा तेल ग्राहक था। लेकिन 2024 में कीमतों को लेकर के मतभेद, दोनों देशों के बीच आंतरिक मामलों में तनातनी की वजह से व्यापार हम पूरी तरीके से ठप कर देते हैं। अगस्त 2025 में एक बार फिर से शुरुआत की गई है, लेकिन बहुत कम हिस्सा हमने यहाँ से मंगाना शुरू किया है। और भारत, जो कि अपनी तेल जरूरतों का करीब 88% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है, उसने अजरबैजान से सिर्फ 0.01% तेल इंपोर्ट कराया है, जिसकी शायद कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन इस देश के साथ थोड़ी सी दोस्ती हमें रख करके चलनी ही पड़ेगी, क्योंकि ONGC विदेश की एक भारतीय कंपनी है, इसने अजरबैजान के अंदर तेल प्रोजेक्ट में लगभग $1.2 बिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और आज भी भारत और अजरबैजान के बीच आर्थिक संबंध थोड़े से ठीक होने शुरू हुए हैं, जिसमें बीज, दवा, अनाज, मोबाइल, गैजेट, मशीनरी, मेटल्स, केमिकल्स, ये सब चीज का कारोबार किया जाता है। अब हम इतने जरूरी है अजरबैजान के लिए, लेकिन इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इन्होंने पाक के सपोर्ट में आकर के कितनी बड़ी गलती कर दी है। ताकि आपके हिसाब से भारत को तेल सप्लाई अजरबैजान के साथ बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर साल 2021 में तालिबान शासन के बाद अमेरिका लगभग पूरी तरीके से यहां से निकल गया था। लेकिन अब अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका की ये कूटनीति शायद आगे चल के सेंट्रल एशिया, चीन, रूस के लिए बहुत दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि इस पूरे रीजन के अंदर अमेरिका के पास कोई भी एडवांस बेस नहीं है और इसी ताड़ में है ट्रंप। रिपोर्ट्स ये हैं कि अमेरिका
अपनी रणनीति के तहत बगराम एयरबेस को अपने कंट्रोल में लेने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि यह बेस चीन परमाणु हथियारों के उत्पादन केंद्र के नजदीक होने की वजह से अमेरिका की जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती हैं और चीन कोई भी आगे चल के बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करता है तब भी दुनिया की नजर इस पर बनाई जा सकती है। जानते हैं डेटा और डिटेल्स के साथ क्या कुछ हुआ है इस डील को लेकर के। दरअसल बगराम एयरबेस काबुल से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य शक्ति का केंद्र है। पॉइंट नंबर 2, यह एयरबेस अपने बहुत बड़े रनवे के लिए जाना जाता है। यहाँ से आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स और तमाम बड़े प्लेन्स को उड़ा सकते हैं। साल 2012 में यहाँ लगभग 1 लाख से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात थे और ट्रंप ने मार्च 2025 में तालिबान के साथ इस एयरबेस को प्राप्त करने के लिए कई बार बातचीत भी की है। अब यहाँ पर हो रही कूटनीति की बात की जाए तो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट के अंदर इजरायल का सहारा लेते हुए ट्रंप ने कंट्रोल कर रखा है। वहीं अब सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो अफगानिस्तान में छोटा सा कंट्रोल लेकर के कंट्रोल बढ़ाया जा सकता है। बाकी अगर आप कोई और ओपिनियन देना चाहें तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, यूरोप, भारत, चीन, रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि रूस के साथ व्यापार करने वाली तमाम कंपनियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भारत उस कश्मकश में आकर के फंस चुका है कि वो सारी तेल कंपनियां जिन पर प्रतिबंध लगे हैं हम उन्हें अपने पोर्ट पर नहीं ला सकते हैं और अब यूरोप की तरफ से एक और नया प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2025 में रूस के खिलाफ नए कड़े प्रतिबंधों को लगाने के लिए 19वां पैकेज प्रस्तावित किया गया है यूरोप की तरफ से। उसमें जो भी कंपनियां रूस के साथ एनर्जी, फाइनेंशियल या फिर सैन्य क्षमताओं को लेकर के डील कर रही हैं, इन सभी चीजों को कमजोर करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है यूरोप की तरफ से। और यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और संयुक्त कार्यवाही के साथ लिया जाएगा, जिसमें रूस की नेचुरल गैस और ऑयल को ही टारगेट करना है। अगर पॉइंट वाइज डिटेल्स आपको बताएं तो रूस की एलएनजी ट्रांसशिपमेंट पर रोक, साथ ही रेसनेफ्ट और गज़प्रोम जैसी तेल कंपनियों को छूट पूरी तरीके से खत्म की जाएगी और आने वाले समय में इनके जो बीमा प्रोसेस हैं उन्हें भी रद्द किया जा सकता है। रूस के आर्थिक बैंक, उनके तीसरे देशों में मौजूद एसेट्स, ऑपरेशंस, रूसी नागरिकों के लिए क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल भुगतान, इन सब पर रोक की तैयारी है। रूस के साथ सोना व्यापार करने वाले देशों पर भी रोक लगाई जा सकती है और करीब 45 नई संस्थाओं को सूचीबद्ध तरीके से ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हाइपर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा और रूस के पर्यटन, यूक्रेनी बच्चों का अपहरण और रूस के टूरिज्म सेक्टर को भी टारगेट किए जाने की पूरी तैयारी है। अगर ये 19वां प्रस्ताव पारित हो जाता है तो डेफिनेटली रूस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और फ्रांस से निकल के आ रही है, जो कि आज की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, बिकॉज भारत और अमेरिका के बीच में तेजस MK2 के लिए जिस इंजन की डील साइन हुई थी, दैट इज F414 इंजन, अब इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं। असल में अमेरिका के साथ हमने लगभग $1 बिलियन की ये डील साइन की थी एंड नाउ दैट इज $1.5 बिलियन डील। डेफिनेटली पुराने प्राइस से ये और ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर हम इसे अभी नहीं रोकते हैं अमेरिका आगे चल के और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन फ्रांस से आ रही अच्छी अपडेट ये है कि फ्रांस की कंपनी सैफरन भारत के साथ मिलकर के भारत के न सिर्फ तेजस MK2 के लिए बल्कि नेक्स्ट जनरेशन एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज M का प्रोग्राम, उसके लिए इंजन भारत के अंदर बनाएगी और फैक्ट्रीज भारत के अंदर सेटअप की जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पूरी टेक्नोलॉजी भी भारत को शेयर की जाएगी और इंजन को लेकर के अमेरिका के साथ विवाद चल रहा है। 2026 के शुरुआत में तेजस MK2 की उड़ान भरनी थी लेकिन MK1 की उड़ान अभी तक नहीं भर पाए हैं। 4 इंजन भारत को मिल पाए हैं, आगे चल के कितने इंजन मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फ्रांस भारत के साथ मिलकर के जिस फैक्ट्री को सेटअप करेगा उसमें 120 किलो न्यूटन से शुरुआत होगी, इंजन की 140 किलो न्यूटन तक जाएगी, यानी कि हम एटलीस्ट 6 जनरेशन के फाइटर जेट में भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रांस के इस ऑफर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में अपने जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।